बिजी लाइफ इंग्लैंड दे अंदर कम्म काज है ज़ाहिर गल्ल है इत्थै ते चलो बंदा फिर भी टाइम कड्ढी सकना भरावां वैसे लेकिन उत्थै बहुत मुश्किल होना वै उत्थै तुसें स्पैशल टाइम कड्ढियै इंग्लैंड जेह्ड़ा ना इत्थै इलैक्शन मारे आए हो। गल है जी बड़े बाकी साथी नामी साहब आए न, बाकी दूसरे साथी भी आए असा तो घरै बंदे से लगे हुए तो असा फर्ज बनना से लगा हुआ इतना अशर होनी मतलब पूरी मुहिम चलानी लगी हुई तो वाकई सब बाहर जी की लगी हुई कि बहुत ही मुश्किल टाइम है लगा हुआ उस इंग्लैंड से अशर लगा हुआ मगर कोई भी बंदा को अगर सही दिल इरादा करे तो कोई इतना मुश्किल नहीं लगा हुआ तो असा इतना आई गया लगे हुए तो उम्मीद है लगे हुए कि जिस तरह आज बंदे तो इकट्ठे हो इस तरह उन्होंने पूरा पूरा तामल कर लगे। जफर अनवर है साड़ी जान सच दी है पहचान के दी है पहचान एने वादाना सब दमान सच दी है पहचान के दी है। आपने 40 साल एक मदारी को वोट दिए, माजरत के साथ लीडर होता है इमरान खान जैसा, लीडर होता है कायद आजम जैसा। ये मदारी है, ये लीडर नहीं है, इनको लीडर मत कहें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना कि सारे भैन भरा ठीक हो सो। मैं सुना मेज़बान रहीम शौकत रुपयाल तुसां हित में हाज़र हाँ एक नई वीडियो नाल। जैसे तुसें पता कि आज़ाद कश्मीर ने इलैक्शन पूरी दुनिया ने अंदर मशहूर किया कि आज़ाद कश्मीर ने ज़्यादा भैन भरा ओवरसीज़ इंग्लैंड के अंदर दिगर मुख्तलिफ कंट्रियां ने अंदर मौजूद न ते इतने लोग शादी भी नहीं अचने जितने आज़ाद कश्मीर ने अंदर इलैक्शन होन ते लोग अचने। इस टाइम हमारे नाल माड़े बावा मोहम्मद जबार नंबरदार साहब मौजूद न ते अपने फैमिली नाल जेह्ड़ा ना स्पैशल इलैक्शन मारे जेह्ड़ा ना इंग्लैंड तो आए और भी इंशाल्लाह बावा आपू सारे ने तारुफ करासुन ते खुशियां ने एक किस्म ना क्योंकि आज़ाद कश्मीर है लोगों की ये खूबी है खास तौर हल्का नंबर 2 नहीं कि आज़ाद जरा इलैक्शन है कोई लड़ाई झगड़ा कोई नाराज़गियाँ नहीं बल्कि बंदियां की ज़्यादा तो ज़्यादा करीब बनने प्यार मुहब्बत जरा ना एक जरिया है समझी कि जिस तरह ईद होनी है इसी तरह ये फंक्शन होना। तो दूसरा PTI ना शमूलियती प्रोग्राम ही है इस तरह पर इंशाल्लाह सारे भरा कुछ शमूलियत अख्तियार भी करसूँ इंशाल्लाह तुसें थोड़ा जहा फंक्शन दसा। दूसरा थोड़े जे बावे ने तसरात चाहिए कि नहीं कि कैसा रहा सफ़र। तो दूसरा इतना अच्छे कि PTI नहीं सूरत हाल क्या तकने पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बाबा से ठीक है ठीक ठाक जनाब। सब तो पहले जेह्ड़े असां नाल बैठे हुए इन्हां थोड़ा जिहा तारुफ कराई ओड़ो। मुनीर साहब बैठे हुए, नमदार अकरम साहब बैठे हुए, भाई गफार साहब बैठे हुए, यासीन साहब बैठे हुए, बाकी जितने हमारे दोस्त बैठे हुए लगे भी नाम नहीं उन्हें पता जी। सारे अस्सलाम वालेकुम। दूसरा बाबा स्पेशल जी इमरान साहब निसार साहब यासीन साहब स्पेशल तुसा माशाल्लाह PTI नहीं सपोर्ट करने में आए हो। बिल्कुल जनाब हमारी दूसरी बार आए थे, पिछली बार भी आए हो, इस बार फिर आए लगे हुए। जफर साहब साढ़े PTI ने कैंडीडेट साढ़े भाई भी हैं तो उम्मीद है कि जितने इतने बंदियां अज तामन किया इस तरह हर बंदा साढ़े नाल और तामन करसी। नौजवान आदमी है, विजनल आदमी है, उम्मीद है कि जे गल्लां जिस बंदे से बइयां लगियां हुआ वो जरूर इन्हें कम्मां अमल करसी लगा हुआ। अगर ना किता असा इतना मौजूद लगे हुए चौधरी मुश्ताक साहब मौजूद लगे हुए बाकी भी जितने बंदे शामिल होए सुना लगे हुए ना सारे बंदे वो बाकायदा जोड़े ना वही जमदार मतलब इस गल ने जे गल्लां च जफर साहब आखियां उसने पर अमल कर लगे विजन वाले बंदे ने। तुसा माशाल्लाह बिजी लाइफ इंग्लैंड के अंदर कम्म काज है ज़ाहिर गल्ल है इत्थै तो चलो बंदा फिर भी टाइम कड्ढी सकना भरावां वैसे लेकिन उत्थै बहुत मुश्किल होना वै उत्थै तुसें स्पैशल टाइम कड्ढियै इंग्लैंड जेह्ड़ा ना इत्थै इलैक्शन मारे आए हो। गल है जी बड़े बाकी साथी नामी साहब आए न, बाकी दूसरे साथी भी आए असा तो घरै बंदे से लगे हुए तो असा फर्ज बनना से लगा हुआ इतना अशर होनी मतलब पूरी मुहिम चलानी लगी हुई तो वाकई सब बाहर जी की लगी हुई कि बहुत ही मुश्किल टाइम है लगा हुआ उस इंग्लैंड से अशर लगा हुआ मगर कोई भी बंदा को अगर सही दिल इरादा करे तो कोई इतना मुश्किल नहीं लगा हुआ तो असा इतना आई गया लगे हुए तो उम्मीद है लगे हुए कि जिस तरह आज बंदे तो इकट्ठे हो इस तरह उन्होंने पूरा पूरा तामल कर लगे। क्योंकि तुसां पिछले इलैक्शन में गल की कि जेह्ड़े 5 साल पहले इलैक्शन होन उस टाइम ही आए थे 2016 में उसलै सूरत हाल दा इस टाइम सूरत हाल क्या तकने पे हो। बहुत तब्दीली तकनी है जी हर पास है अज त्रिया ध्याड़ा है जिधर नज़र मारा लगा हर बंदा PTI होनी लगी हुई तो इंशाल्लाह PTI इस बार कामयाब हो सी
इंशाल्लाह। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ जनाब पहले तो जो उन्होंने तकरीर की है यूएनओ हर पाकिस्तानी बंदा खुश होया लगा वा कि असें कम अज़ कम मतलब एक वकार उन्हें दिता लगा वा पूरी दुनिया च लगे हुए कि पहला लीडर आया जो उस कौम मतजे दी तकरीर की ऐसी लगी हुई जेह्ड़े बंदे यकीन करो कि अपोजिशन च ना लगे हुई उन्हें भी ये चीज़ मननी है लगी हुई कि बंदे मतलब भी बोली सकना और कौम वास्ते बोलना लगा वा अपनी नेशन वास्ते। जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया तो वेलकम करने तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि तुसां जेह्ड़ा ना जेह्ड़ा सफ़र है ये अच्छा गुजर सी ते थोड़ी जी तुसां की इंशाल्लाह तकरीब दस्सनी है फिर दोबारा सुना मुलाकात होनी है। जज़ाकल्लाह। जफर अनवर है साड़ी जान ए सच दी है पहचान ए हक दी है पहचान एने वादा ना सब दा मान ए सच दी है पहचान ए हक दी है पहचान सच दी है पहचान ए हक दी है पहचान जफर अनवर है साड़ी जान ए सच दी है पहचान ए हक दी है पहचान। जद आए ते होनियां तरक्कियां देखेगा सारा जहान सच दी है पहचान ए हक दी है पहचान जफर अनवर है साड़ी जान ए सच दी है पहचान ए हक दी है पहचान। दास्तान सी कि मिलने नहीं रहे जो भी करने रहे मैं इन्होंने सारे लोगों तुसा सारे कि मैं यकीन दिलाना इंशाअल्लाह ताला असां भी इस टीम में शामिल हो गए तो तुसा मुतमिन रहे हो। आज जफर साहब इधर बैठे हुए अगर असां वर्क करना तो जेह्ड़े भी तुसा ने आई सकने कि गल्लां कि तुस आने हो कि नहीं आए जो भी किया जिस तरह भी किया हर लीडर की मजबूरी होनी है पूरे हल्के में उस जाना होना तो हर जगह नहीं पहुँची सकना या अगर टीम में वर्क होगा असा सारी टीम मिली तो इंशाल्लाह इस टीम कौंसल पिंड खुद जफर साहब की जिताना है तो जोड़े लोग आने कि कम नहीं होए कुछ गल्लां पाइया ने कि असन यूनियन कौंसल 40 साल तो पिछले 40 साल तो आने वाले वक्त भी इन्ना कम नहीं किए और बाकायदा हर बंदे की इन्ना गुमराह किया एक आसम ठेकेदार जोड़ा अस मुसलत होया असन की मंजूर नहीं है। इस थोड़े दिन पहले असा ने कोई बड़े भाई सन अज भाई एक लड़ाई और आया उस भी आया कि उन्होंने इस पैसे की ऑफर की कि तुसा मीटिंग कराओ तो मैं तुसा की पैसे दे सकता कासम मजीद साहब
ये यूनियन कौंसिल पिंडहुट के लोग हैं, ये वफादार लोग हैं, ये बिकने वाले लोग नहीं हैं, ये अखलाक पे चलने वाले लोग हैं। और इंशाअल्लाह ताला जफर साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह यूनियन पिंडहुट के लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे खानदान का साथ दिया, हमारी टीम का साथ दिया, चाचा मेंबर साहब मौजूद हैं, चाचा राजू साहब मौजूद हैं, चाचा अकरम साहब मौजूद हैं, जितने भी असने बड़े थे मौजूद हैं, मेरे भाई महबूब असगर साहब भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला ये पुराने लोग अस सारे इकट्ठे होए हैं, हूँ तुसा डर नहीं रखना, हूँ तुसा की कोई मसला परेशानी नहीं होने लगी। इंशाअल्लाह ताला ये आसानी जिम्मेदारी है कि तुसा ने कम जेडे लोगों नाल अस वादे कीते कंपेनर पर जाने रहे हैं, सुना जितने उन्होंने जुबान की है। इंशाअल्लाह ताला अज स्टेज की सादत में मैं तुसें दसना चाहना कि जफर साहब इलेक्शन जीती चुके हैं, ये सिर्फ रस्मी कार्रवाई है। तो जितने भी लोग अस नाल शामिल हुए इत्मीनान नाल रहो, जिस तरह तुम अस नाल चलते रहो पहले भी आइंदा भी तुसा लोगों की हिफाजत कर सा। ये जान जितनी भी जान है, जितना भी खून है, ये सारा तुसा वास्ता है। अज मैं स्टेज पर चलते हैं तकरीर करना या नीचे इज्जत लभी है, ये तुसा लोगों नहीं बचाना है। जो कुछ भी है आज में यूनियन कौंसिल पिंडहुट ने लोगों नहीं बचाना है। तो इंशाअल्लाह ताला तुसा गुमराह ना होने लगे, बाकी टाइम में अपने बड़ियों की देना गल्ला और भी कर सका। तो इंशाअल्लाह तुसा गुमराह नहीं होना। तो 25 तारीख भले पर वोट मोर मारनी है, तो जफर अनवर साहब की जिताना, कासिम ठेकेदार जो तक गिरना, इसकी तुसा तू कटना बाहर। इन्होंने सोचा कि तू बाहर कटना, इन्हें असा नहीं सोचा कि मफलूज किता, ये खंदाना की कुलाने किया। असा लोग ना कि आम बंदा इतने लोग नहीं हैं, सब अल्लाह की जात में पर ही बराबर है। असा सारे हक बनना, हर बंदे की बराबरी नहीं सतह पर इज्जत दी जाए। तो इंशाअल्लाह ताला असा इलेक्शन जीती चुके हैं और यूनियन कौंसिल पिंडहुट जफर साहब असा भारी अक्सरियत ना जीत सकते। अल्लाह खैर करे। सारे भरावां का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर गल हो। तकरीरें भी हो गई और मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप पिछले 2-2.5-3 घंटों से पहले इंतज़ार हमारा करते रहे और उसके बाद पिछले 1.5 घंटे से ये फंक्शन चल रहा है। मैं आपको आपके सब्र की दाद देता हूं। यहाँ पे कुछ बातें की गई, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। जब हम 2016 के इलेक्शन हारने के बाद अपने कायद इमरान खान साहब से मिले और हमें ये पता चल चुका हुआ था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर नून लीग वालों ने बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में धांधली की और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को भी बाय डिज़ाइन हराया गया, तो हमारे पास कुछ सबूत मौजूद थे धांधली के। हम वो लेके अपने कायद इमरान खान साहब के पास गए तो खान साहब ने ये कहा कि मैंने 126 दिन धरना दिया, एक कमीशन तश्कील दिया गया कि वो 2013 के जो पाकिस्तान के इलेक्शंस थे उस पर हम जो कहते हैं कि धांधली की गई उसके ऊपर एक कमीशन तश्कील दिया गया। लेकिन सच्ची बात तो ये है उस कमीशन ने भी कुछ नहीं किया और आप इस धांधली वाले इशू को रहने दें। खान साहब ने बड़ी कमाल की बात की, उन्होंने कहा कि इस सारे धांधली का, इस मुल्क के अंदर करप्शन का, इस मुल्क के अंदर अकरबा परवरी का, इस मुल्क के अंदर लूट मार का जो पिछले 35-40 साल निज़ाम चलता रहा, उसके सरगना मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हैं। और मैं अब मियाँ नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटा के दम आफरीन है मेरे लीडर इमरान खान के ऊपर। पनामा केस आया, वो उसको सड़कों पे लेके आया और आखिरकार मियाँ नवाज शरीफ को मुल्क से भागना पड़ गया। इसी तरह इस हल्के के अंदर पिछला इलेक्शन लड़ा, पहला इलेक्शन था मेरा, मेरी फैमिली आप सारे वाकिफदार हैं, और 20 साल से उन्होंने चौधरी अब्दुल मजीद साहब की सपोर्ट की। हमने और बाबा चकसवारी चौधरी शरीफ मरहूम साहब ने मिलकर जो मजीद साहब की सपोर्ट की, जिसकी वजह से वो वजारत उज़्मा तक पहुंचे। और जब मैं सियासत के अंदर आया, इलेक्शन लड़ा, तो यकीन जानिए कि मुझे अपने गांव का भी मुकम्मल पता नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी इस हल्के के लोगों ने की। मुझे 5000 वोटों से तकरीबन उन्होंने नवाजा। और बिलखुसूस ईसर वालों में आपका जिक्र करूंगा,
या मेरे पार्टी के सीनियर रहनुमा इकबाल साहब बैठे हुए हैं जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान में। इकबाल साहब इस सर पे 151 वोट लिए, नून लीग ने 149 वोट लिए, पीटीआई ने, और सिर्फ 59 वोट पीपल्स पार्टी ने। हमने सफाया किया था उस दौर में। बिल्कुल आपने सफाया किया था, और आज आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप मेरे दिल के अंदर बसते हैं। आपके सदर इस हल्के के हमने मेंबर मुनीर साहब को बनाया, जिसको आप बाबा मुनीर कहते हैं, और बाबा मुनीर के अल्फाज हैं कि तू पुत्र इस ना घबराना, तू चौधरी मजीद गरज पड़, उसकी उठू तोड़। और आपको आज शेयर करता हूं आपके साथ, इतना इस हल्के के अंदर काम किया है, इतना इस हल्के के अंदर काम किया है कि हमने तंत्रों के अंदर जलसा किया। यहाँ पे नंबरदार आरफ साहब बैठे हुए हमारे काफिले का हिस्सा बने। हमने वो नो गो एरियाज जिसको ये कहते थे, ये पीपल्स पार्टी के किले, ये कहते थे बुर्जन इनका किला है, कंदोर इनका किला है, ये कहते थे सहार इनका किला है, ये कहते थे अंद्रा इनका किला है, ये कहते थे अरना इनका किला है। हमने ये सारे किले मस्मार करके रख दिए। और साथ साथ नून वाले ये कहते थे अब काकड़ा हमारा किला है, पोठा हमारा किला है, क्रॉस हमारा किला है, मलियामेट करके रख दिए इन दिनों गांव में। और इस वालों, आप जिस यूनियन काउंसिल से ताल्लुक रखते हो, ये मेरी ननियाल यूनियन काउंसिल है, ये मेरी ससुराल यूनियन काउंसिल है, हर दूसरे घर के अंदर मेरा रिश्तेदार बैठा हुआ है। मुझे अपने घर पे फख्र है, मुझे आप लोगों पे फख्र है। आपने मेरा साथ दिया, उस साथ का जवाब देने का वक्त आ गया है। आपने 40 साल एक मदारी को वोट दिए। माजरत के साथ लीडर होता है इमरान खान जैसा, लीडर होता है कायदे आजम जैसा। ये मदारी है, ये लीडर नहीं है, इनको लीडर मत कहें। ये दहशतबाज हैं, ये करप्ट हैं, ये मुनाफिक हैं, ये झूठे हैं, ये अकरमापरवी करते रहे, ये आपके पैसे खाते रहे, ये करप्शन करते रहे, ये आपको बेवकूफ बनाते रहे और 40 साल बेवकूफ बनाते रहे। और वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब, आपके अल्फाज इस वक्त गुलाम रसूल अवामी साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि इन कल्याण वालों को मैंने काउंसलर नहीं बनने दिया, काउंसलर अब नहीं बनने दूंगा। ये 50-60 वोटों पे आ गए। चौधरी साहब, इस स्टेज की वसादत से आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपके बेटे को काउंसलर नहीं बनने दूंगा इंशाअल्लाह। आपने इस हल्के को दिया क्या है? झूठ के अलावा, वादाखिलाफी के अलावा, करप्शन के अलावा आपने इन लोगों को दिया क्या है? हर इलेक्शन में आप आते हैं, ठोड़ियां पकड़ते हैं, कोडे पकड़ते हैं, गिट्टे पकड़ते हैं, मन्नत समाजत करते हैं। ये पिछले 9 इलेक्शन से यही चीज चल रही है। खुदा का वास्ता मेरे तीसरे के लोगों, जागो, बिल्कुल जागो। ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल तारीख करके चले गए हैं। मुझे बताएं कि इनके पास वजारत उज़्मा आई, तकरीबन 40 साल इक़्तिदार रहा, गौर का पानी का मसला हल ना हुआ, ईसक का पानी का मसला हल ना हुआ। ये कोई बातें करने वाली मामूली नौयत के काम है ये। आपसे वादा करता हूं, और जो मुझे जानते हैं कि मैं सियासत के अंदर कभी गलत वादा नहीं करता, आपसे वादा करता हूं, पानी का मसला हो, आपके स्कूलों का मसला हो, आपके सड़कों के मसाइल हो, आपके सेहत के मसाइल हो, हर एक मसले को आपकी दलील के ऊपर हल करके इंशाअल्लाह दिखाऊंगा।